हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रॉड का कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है मास का, तो इस केस में हमारे पास क्या है, सपोज एक यहाँ पे हमारे पास है 1 सेकेंड। सो दिस इज द रॉड। मान लो ये रॉड है, तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। बहुत पतला सा रॉड है, इसकी लेंथ आपको दे दी गई मान लो एल। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान लें तो ये हो जाएगा 0 0, और ये पॉइंट हो जाएगा लेट से एक्स एक्सिस पर रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा एल कामा 0। ठीक, ये राड का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अब इस राड का हमें कैसे निकालना है, क्योंकि बहुत पतला राड है तो इसमें वाई जेड कंपोनेंट 0। तो इसका मतलब अगर हम सेंटर ऑफ मास देखें तो क्या होता है, एक्स सी एम इज इक्वल टू एक्स डी एम अपॉन डी एम, ये होता है। तो क्वेश्चन उठता है कि डी एम क्या है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे इस रॉड का एक छोटा सा पार्ट चूज करेंगे। तो छोटा सा पार्ट चूज कर लिए, लेट से इस रॉड का जो छोटा सा पार्ट हमने चूज किया है, इसका थिकनेस है या इसकी लंबाई है डी एक्स। लंबाई कितनी है, डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है रॉड, तो इसकी लंबाई हो गई डी एक्स। ठीक है, तो डीएम यानी इस छोटे से ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा, वही है डीएम। तो इस छोटे से ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा डीएम इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि मास डेंसिटी कितनी है, रो है। मास डेंसिटी का क्या मतलब है, मास टोटल मास रॉड का डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ से, तो हमें मास डेंसिटी मिल जाएगा। तो मास डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, यही हो जाएगा आपका इस छोटे से ऑब्जेक्ट का मास। डी एक्स लेंथ का जो है उसका मास कितना हो जाएगा, रो डी एक्स। आपको रो पता है क्या होगा, रो हो जाएगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इनटू डी एक्स। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी, इस छोटे से मास की जो दूरी है कितनी है, मान लेंगे एक्स। सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स सी एम इज इक्वल टू एक्स, और डी एम हो गया एम अपॉन एल इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी एम कितना हो जाएगा, एम अपॉन एल इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। यहाँ हमें दिख ही रहा है x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के कहाँ से कहाँ तक, l तक। इसका मतलब 0 से l इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, 0 से l इंटीग्रेट कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वही इसका सेंटर ऑफ मास होगा। और हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उस पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट के अबाउट ऑब्जेक्ट आपका सिमेट्रिक हो। ठीक है, तो आपको पता है कि रॉड है तो रॉड का जो होगा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, वो होगा इसके L/2 डिस्टेंस पे। यानी ये रॉड है तो इसके L/2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा। तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डीएम जो हमने निकाला था, डीएम इज इक्वल टू रो डी एक्स होता है। रो कितना हो गया, एम अपान एल इंटू डी एक्स। ये ग्रीन कलर जो दिख रहा है रॉड है, का छोटा सा एलिमेंट हमने डी एक्स चूज किया है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया एल कामा 0, टोटल लेंथ एल है। ओके, अब यहाँ पे एक्स सी एम हो जाएगा एक्स डी एम अपान डी एम, ये फार्मूला है एक्स डी एम अपान डी एम, सेंटर ऑफ मास का फार्मूला फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो 0 टू एल, यहाँ पे सबसे पहले एक्स रख दिए, फिर डी एम पूरा पिछले वाले स्लाइड से राइट, और m अपान एल इंटू डी एक्स हो जाएगा। डी एम की वैल्यू x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेकर के l तक। फिर डी एम यहाँ पे रख देंगे m अपान एल डी एक्स, 0 से लेकर के l तक। ठीक है, अब क्योंकि m जो है वो कांस्टेंट है, x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, l भी कांस्टेंट है, तो m अपान एल दोनों न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन में से और डिनोमिनेटर के इंटीग्रेशन में से बाहर आ जाएंगे। m अपान एल बाहर आ गया यहाँ से, और m अपान एल बाहर आ गया यहाँ से, क्योंकि दोनों सेम है तो कैंसिल हो गए एक दूसरे से। यहाँ क्या बचा, 0 टू एल एक्स डी एक्स, नीचे क्या बचा, केवल डी एक्स 0 से एल। अब x का इंटीग्रेशन आपको पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 टू एल, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट एल,
0 टू L, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 हो जाएगा, सो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, राइट। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, लोअर लिमिट L अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट L, तो 1/2 बाहर निकाल लेंगे, अपर लिमिट यानी L स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई अपर लिमिट L माइनस 0, सो इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, सो दिस इज L स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ गया L, L से L कैंसिल हो गया, तो दिस इज L/2 और हमें पता है कि रॉड का L/2 क्या होता है, तो मैथमेटिकली भी हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास जो होगा रॉड का वो कहाँ पे होगा, इस रॉड के L/2 डिस्टेंस पे, यहाँ पे होगा, ठीक है, L/2 डिस्टेंस पे, तो कहीं यहाँ पे लाई करेगा सेंटर ऑफ मास रॉड का।